नमस्कार, मैं अंकित DSSB पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप जानते ही हैं कि हम वार्डर के लिए अभी जो आपकी एक तरीके से जो तैयारी है, या मैं कहूं कि आपके समक्ष जो है हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम प्रतिदिन के हिसाब से आपके समक्ष रखते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो निरंतर जो है वो बनी रहे और बेहतर जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो चलती रहे, है ना। तो आज जो है वो हम एक बार देखते हैं, कुछ और हिंदी के जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। और मैंने आपको एक बात कही थी कि देखिए, प्रतिदिन आपके लिए जो है वो कहीं ना कहीं आपको इतने ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास हम करने को तैयार हैं, परंतु आपको जो है वो अपनी निरंतरता जो है वो बनाए रखनी है ना। मैंने आपको एक बात कही थी कि जो भाई आपकी व्याकरण है, या मैं कहूं जो शब्द भंडार है, उन दोनों के ही प्रश्न जो है वो मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा। और आप जानते ही हैं वार्डर के अंदर 40 नंबर की जो है वो हिंदी आने वाली है ना। फिलहाल जो है वो हम ज्यादातर व्याकरण और एक तरीके से जो 30 मार्क्स का पोर्शन हो जाता है आपका व्याकरण का और शब्द भंडार का, इसके अलावा आपके 2 पैराग्राफ बचते हैं, है ना। तो एक क्लास के अंदर हम जो है वो एक पैराग्राफ भी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं ना, समझने वाले हैं कि आखिर हम जो आपका गद्यांश होता है उसके किस प्रकार से जो है वो हम उत्तर हमें देने चाहिए, या फिर हमें उसमें से किस प्रकार से उत्तर जो है वो निकालने चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले आज के प्रश्न देखेंगे। देखिए, अधिकांश जो प्रश्न हैं आज के, वो आपके ज्यादातर क्या हैं, आपके शब्द भंडार से संबंधित हैं। और आप देखिए, मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। यहाँ पे शब्द भंडार कई विद्यार्थियों का या बच्चों का जो है वो कमजोर हो सकता है ना, स्वाभाविक है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि आप आंसर नहीं निकाल सकते। आपको जो है वो थोड़ा सा चीजों को समझना है ना। ऑप्शन देखने हैं, मैं हर बार यही आपको बात कहता हूं कि आप ऑप्शन देखिए, है ना। आधी चीजें तो वहीं से आपकी हल हो जाएंगी। आपको जो अधिक एक तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क जो है वो यहां करके देखेंगे। तो चलिए, आज जो है वो हम थोड़े से प्रश्न देखेंगे और प्रयास करेंगे कि ज्यादातर जो हमारे ऑप्शन हैं जो हमें दिए गए हैं, हम उसी के आधार पर जो है वो अपने उत्तर तक पहुंचे। तो आपका हमारा जो है वो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से पूजा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। नहीं है बताना है, यानी कि 3 तो आपके पर्यायवाची शब्द होंगे, किसके, पूजा के। और बाकी जो है पूजा, यहाँ पर जो एक पद्धति है उसकी बात होने लग रही है, और एक जो शब्द है वो आपका अलग होगा। अब यहाँ पे एक चीज यही देखिए, आप यहाँ से देखा, आपने देखा वंदना, देखो वंदना करी जाती, पूजा के समान ही अर्थ निकलता है। पूजन भी साधारण सा है भाई, मुझे विटप का मान लीजिए, मुझे नहीं पता क्या होता है इसका, इसको रहने देते हैं। उपासना, उपासना भी तो पूजा ही होती है। यानी कि तीनों शब्द तो हमारे कैसे निकल गए, जो पूजा से संबंधित है वो तीनों शब्द हमारे मिल गए हमें। तो एक जो बचा वही क्या होगा, आपका पर्यायवाची नहीं है। स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर हम जो है वो ऑप्शन के हिसाब से जो है ज्यादातर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची जो है वो शब्द कौन है, यानी कि पर्यायवाची कौन है पर्वत का। अब यहाँ पे देखो, आपने सारे ऑप्शन देखे, पंथी, है ना, दारा, उपल और अचल। अब यहाँ इतने सारे शब्द हैं भाई, हमें नहीं पता चल रहा इसका शब्द का अर्थ जो है वो हमें नहीं पता, इनके इतने जो सारे शब्द हैं हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये तो पता है कि जो पर्वत होता है वो कैसा होता है, अचल होता है। आप जानते हो, जो उपसर्ग होता है हिंदी के अंदर वो क्या कर देता है, विलोम कर देता है ना। विलोम यानी उल्टा। चल का देखो, एक तो होता है चल जो गतिमान है ना, जो गति कर सकता है, जैसे हम गति कर सकते हैं भाई, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर इसके आगे मैंने जोड़ दिया तो अचल होगा, यानी कि जो चल नहीं सकता, जो गति नहीं कर सकता। क्या पर्वत चलते हैं? जी बिल्कुल नहीं चलते। तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमारा पर्वत है इसका आपका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अचल हो जाएगा। साधारण और सरल सी बात है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, हथियार डाल देना। देखो, इतने मैं कहता हूं आप इतना धैर्य जरूर बनाए रखना एग्जाम के अंदर, कि आप प्रश्न को जो है वो बड़े आराम से और धैर्यवान तरीके से जो है आप उसको पढ़ें। धैर्य रखकर आप प्रश्न को पढ़िए, है ना। एक जंग लड़ने नहीं गए आप वहां पर कि आपको एकदम से सभी कुछ खत्म करके और मार काट करके वापस भाग के आना है वहां से, है ना। आप जो है वो अपना भविष्य सुधारने के लिए गए हैं। तो प्रयास करें, चीजों को ध्यानपूर्वक जो है वो समझें। अब यहाँ देखो, एक प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्ति अपने आप में बहुत सरल होते हैं, है ना। इन्हें तो पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं एक साधारण सी बात कहता हूं, अगर आपने जन सामान्य या जो सामाजिक बातचीत होती है, अगर आपने वो भी ध्यानपूर्वक सुनी है तो आप उत्तर निकाल पाएंगे। अब देखो, हथियार डाल देना, आप यहां आपने ये शब्द सुना, हथियार डाल देना। आप युद्ध लड़ने लग रहे थे, आपने हथियार डाल दिए, तो क्या हुआ, हथियार डाल दिए, इसका अर्थ क्या होगा, सीधी सी बात है कि भाई आप अब लड़ना नहीं चाह रहे, आप हार मान गए कि भाई मैंने तो हथियार गिर दिए, बस मैं अब हाथ ऊपर खड़े कर रहा हूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अब यहां देखो, मार डालना, हथियार डाल दिए तो इसका अर्थ मार डालना तो हो ही नहीं सकता। हार मान लेना हो सकता है, पर अभी हम आगे देखेंगे। प्रभाव जमाना, हथियार डालने से प्रभाव क्या जमेगा, स्वाभाविक सी बात है। और फिर आता है दुविधा में पड़ जाना, ये भी नहीं होगा। तो एक सीधी सी बात है, हार मान लेना, यानी कि जब उसने हथियार डाल दिए तो उसने सरेंडर कर दिया कि भाई मैं जो है वो अब हार मान चुका हूं, अब मुझे युद्ध जो है वो नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। स्वाभाविक सी बात,
है ना। देखिए इसमें मैं कहता हूं एक आपने एक जनसाधारण, इसमें इतनी कुछ खास जो ज्ञान की मैं कहूं उसके आधिक्य की आवश्यकता है ही नहीं। आप जो है वो इतना ज्यादा मतलब एक इतनी सरल भाषा है हिंदी, इतनी सरल भाषा है, अपने आप में इसको इतना ज्यादा कठोर बना दिया। कई प्रयास करते हैं ऐसा इसको कठोर बना देते हैं, इतनी कठोर है नहीं, वो तो शब्दों के साथ अपने आप को स्पष्ट करती चलती है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखो क्या है, बिल्ली के गले में घंटी, लोकोक्ति का उचित अर्थ बताना है आपको। बिल्ली के गले में जो है वो घंटी बांधी गई और इसका अर्थ बताना है। देखो हुआ क्या है ना, एक इसके ऊपर थोड़ी सी एक कथानक जो है वो हमें सुनने को मिलता है। भाई एक चूहों का समूह हुआ करता था और एक मतलब पूरा एक समुदाय था चूहों का। तो होता क्या कि भाई एक बिल्ली आती और रोजाना जो है उसमें से एक चूहे को खा जाती। अब किसी को आभास ही नहीं होता कि बिल्ली कब आने लग रही है ना। आती और एक चूहे को गायब कर देती। रोज शाम को पता चलता कि भाई एक तो प्यारा हो गया ईश्वर को, है ना। अब उन्होंने क्या कहा, उनमें से कुछ चूहों ने भाई जो एक तरीके से विद्वान थे, उन्होंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी जिससे हमें यह आभास हो जाए, हमें पहले से ही एक तरीके से सूचना प्राप्त हो जाए कि भाई बिल्ली आने लग रही है। तो यूं करा क्या जाए, तो कहा गया कि कैसे ना कैसे करके अगर बिल्ली के गले में घंटी बांध दी गई तो उससे क्या होगा, हम सभी को पहले से ही जो है वो सूचना मिल जाएगी और हम सभी के लिए जो है वो लाभ का कार्य हो जाएगा। लेकिन एक चूहे के द्वारा अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाए तो आपको क्या लगता है ये सरल कार्य होगा? स्वाभाविक सी बात है, ये तो बहुत ज्यादा एक तरीके से भय का काम मतलब जो है वो आपका काम हो सकता है, भाई डर का काम हो सकता है। किस प्रकार से एक चूहा जो है वो बिल्ली के गले में घंटी बांध सकता है? तो ये उसी प्रकार उसी चीज के ऊपर है। तो एक चूहे के द्वारा बिल्ली के गले में घंटी बांधी गई, इसका अर्थ क्या होगा कि भाई उसने जो है वो अपने आप की या मैं कहूं अपनी जान को जोखिम में डाला। किस लिए? दूसरों के हित के लिए या दूसरों के भले के लिए। और यही होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो भाई, अब ऑप्शन देखो आप, बिल्ली के गले में घंटी बांधना ये आपकी जो है वो लोकोक्ति है। आपने एक ऑप्शन देखा घमंड करना, ये कैसे हो सकता है? इसका घमंड की तो यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, कोई ऐसा मतलब एक तरीके से यहाँ पर वर्णन जो है वो नहीं किया गया। किसी काम का ना होना, किसी काम के होने या ना होने की चर्चा कुछ नहीं करी गई, है ना। कोई कठिन काम पूरा करना ये हो सकता है, परंतु अभी हम आगे देखेंगे दिखावटी होना, तो दिखावटी की बात भी इसमें, भाई गले में घंटी बांधी गई तो वो दिखावटी क्या हुआ? स्वाभाविक सी बात है। तो एक सीधी सी बात है, क्या हुआ, जो कठिन काम है यानी कि कोई जोखिम भरा कार्य है उसको पूरा करा गया बिल्ली के गले में घंटी बांधकर। साधारण सी बात है। आप देखो एक चीज समझिए, आप यहाँ पे अभी तक मैं कुछ प्रश्न, लगभग 4 प्रश्न जो हैं वो अब तक हुए हैं। आपने क्या आधार, मैं कहता हूं आपने क्या मतलब पहले जो है वो सोच रखा होगा, क्या ज्ञान आपने, कोई ज्ञान रखने की आवश्यकता थी ही नहीं। आपको बस एक जनसाधारण की जो स्मृति होनी चाहिए, भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान आपको चाहिए और आप ऑप्शन के हिसाब से चीजों को बड़े आराम से कर पाएंगे, है ना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई 40 में से बहुत मतलब 35 से अबव आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका एक तरीका सही रहे, है ना। एक तरीका सही होना चाहिए। आप अपने आप में हिंदी के आप ज्ञाता हैं, है ना, लेकिन आपको एक मैनर नहीं पता कि आप जो है प्रश्न पत्र को कैसे एक तरीके से जो है वो टैकल करने वाले हैं, कैसे उसको हल करने वाले हैं, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। फिर तो हिंदी बहुत मुश्किल है उनके लिए, है ना। स्वाभाविक सी बात है। नहीं तो यहाँ पे बड़े आराम से जो है वो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंगारों पर लौटना मुहावरे का क्या तात्पर्य है? अंगारों पर लौटा गया। अब मुझे एक बात बताइए, आप इसे समझिए एक बात को, आप जो हैं वो आपको अंगारों पर लिटा दिया गया तो आप तो मतलब ऐसे बड़ा आनंदित महसूस कर रहे होंगे शायद कि भाई आपको तो गुलाब के फूलों पर लिटा दिया, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, अगर अंगारों पर लुटाया गया इसका मतलब तो बहुत ज्यादा विपत्ति की स्थिति है, बहुत समस्या की स्थिति है। इतना आपको पता चल गया। मतलब आपका एक मुहावरे का अर्थ हमें थोड़ा सा स्पष्ट हुआ। अंगारों पर लौटने का अर्थ हो गया कि हम विपत्ति में हैं, समस्या में हैं, आपकी एक तरीके से मुसीबत में है। अब यहां देखो जल जाना, ये देखो एक बात ध्यान रखना, आप जानते हो हिंदी के अंदर जो है वो 3 शब्द शक्तियां होती हैं, है ना। मैं कई बार कहता हूं, आपके में नहीं आती, आपके उसको थोड़ा सा रहने दें। डीएसएस भी अलग एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती, वार्डर में नहीं आती, है ना। शब्द शक्तियां होती हैं, आपने सुना होगा अभिधा व्यंजना लक्षणा। शब्द शक्ति क्या होती है कि भाई आप जो है एक शब्द है ना, उसका कई 3 अर्थ होते हैं उसके। मुख्य रूप से अगर हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूं, कोई भी एक साधारण सा शब्द होगा ना, उसके 3 अर्थ निकल सकते हैं। एक तो साधारण जो हम सीधे सीधे ले लें, जैसे मैं उदाहरण कह दूं, आप मान लीजिए आप मित्र हैं बहुत सारे बैठे हुए हैं और आप उसमें से किसी को, हाँ ये बड़ा राजा हरिश्चंद्र है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने सच में उसको राजा हरिश्चंद्र कहा? यानी कि आपने उसको सच में कहा कि आप राजा हरिश्चंद्र हो, यानी कि आप सत्यवादी हो? नहीं भाई, हमने तो उसके ऊपर एक टोंट मारा है ना। टोंट हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने तो उसको एक तरीके से उपहास उड़ाया है उसका। तो वो यानी कि उसका एक गूढ़ अर्थ निकलता है, हम एक साधारण अर्थ में नहीं ले सकते मुहावरों को। यहां पर उसने कहा अंगारों पर लौटना, इसका अर्थ ये नहीं होता कि अंगारों पर लौट गया, है ना। ये बात आप समझिए पहले तो, है ना। ये कह दिया जाए, मुहावरा आ जाए आपके समक्ष जो है कि भाई ऊंट के मुंह में जीरा, इसका ये अर्थ नहीं है कि ऊंट के मुंह में जीरा है,
नहीं भाई, उसका अर्थ है। क्या अर्थ है कि भाई कोई मतलब एक तरीके से बहुत कम मात्रा में किसी वस्तु का होना, ये हो सकता है। तो अब यहां पर सीधा अर्थ तो कभी नहीं लेना कि भाई अंगारों पर लेट गया तो वो जल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आग पर लेटना, नहीं भाई, ये साधारण सा अर्थ आने लग रहा है। मर जाना, तो मरने की तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन दुख सहने की बात हुई है, पीड़ा दर्द दुख की बात हुई है, समस्या की बात हुई है, मुसीबत की बात हुई है, स्वाभाविक सी बात है ना। चलो भाई आगे देखते हैं। लो भाई, निम्नलिखित शब्दों में से गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द इसने पूछा है। गृहस्थ आप जानते हैं जो हिंदू परंपरा है, या मैं कहूं जो सनातन परंपरा है, उसके अंदर आश्रम व्यवस्था बताई गई है। आश्रम व्यवस्था आप जानते हैं, आश्रम व्यवस्था जैसे 4 आश्रम जो हैं वो बताए जाते हैं। जीरो आपकी 1 वर्ष से कहीं, या 0 से 25 वर्ष के लिए होता है, 25 से 50 वर्ष के लिए होता है, 50 से 75 वर्ष के लिए होता है, और फिर 75 से 100 वर्ष के लिए यहाँ पर 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? ब्रह्मचर्य होता है, फिर आपका गृहस्थ होता है, फिर आपका वानप्रस्थ, और फिर सन्यास। ये 4 आश्रम होते हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा, इसने कहा कि जो गृहस्थ होता है, यानी जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ का मतलब होता है जब आप मतलब विवाह आपका संस्कार हो जाए, आपकी संतान उत्पत्ति वगैरह हो गई, तो आप गृहस्थ में हो, परिवार के साथ हो आप, तो वो गृहस्थ आश्रम है। तो इसने पूछा कि इसका उल्टा क्या होगा। अब यहाँ एक सीधी सी बात है भाई, एक तो है जो घर के साथ रहने लग रहा है, घर वालों के साथ रहे, उसके परिवार है, उसके माता पिता, उसके बच्चे हैं, है ना, और उसके सगे संबंधी हैं। और एक होता है साधु जिसका कोई नहीं है, तो उल्टा हो गया ना अपने आप में। भाई गृहस्थ से कहां चला गया? सन्यास के अंदर। तो स्वाभाविक सी बात है, गृहस्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम, यानी क्या हो जाएगा? सन्यासी। हमें कुछ और देखने की आवश्यकता है ही नहीं यहाँ पर। स्वाभाविक सी बात है भाई, जो गृहस्थ है उसका विलोम क्या होगा? सन्यासी होगा, साधु सन्यासी होंगे, स्वाभाविक सी बात है। चलिए भाई अगला प्रश्न है, सुबह हुई और भौरे जो है वो गुंजार करने लगे, निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? मैंने आपको एक बात बताई थी, जो वाक्य होता है, वाक्य के अगर हम पूछे रचना के आधार पर जो है वो कितने भेद होते हैं, मैंने आपको पुनः आप जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाक्य 3 प्रकार का होता है। क्या क्या वाक्य होता है आपका? एक तो सरल वाक्य होता है, एक मिश्र होता है, और एक संयुक्त होता है। ये 3 वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, अगर मैं वाक्यों की बात करूं तो। और यहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि सरल वाक्य तो स्वाभाविक सी, जो एक साधारण सी सरल सी बात जो करी जाए जिसके अंदर, तो वो सरल वाक्य होता है। और इन पर प्रश्न बहुत रेयर हमें देखने को मिलते हैं। कंफ्यूजन किसमें होती है? मिश्र वाक्य के अंदर और संयुक्त वाक्य के अंदर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको ये देखो, ट्रिक से याद नहीं करने, आपको समझ के याद करने। ट्रिक क्या है? कुछ नहीं है। ट्रिक एक मतलब एक तरीके से पता नहीं कौन आपको ऐसा वो कर देता है ना, ब्रेन वॉश टाइप, कि आपको ये बताई जाए कि ट्रिक क्या होंगी। ट्रिक कुछ नहीं होता। आपका जो आधार है, जो बेसिक कंसेप्ट जो आपका होता है, वो उसी को छोटा करके आपको बता देते हैं, बस यही ट्रिक है, और कुछ नहीं होता है ना। अब आपको यही चीज समझनी है। मैंने आपको एक बात कही थी कि संयुक्त वाक्य, इसके अंदर क्या होते हैं? 2 वाक्य होते हैं, दोनों के अंदर 2 वाक्य होते हैं, ये बात ध्यान रखना। संयुक्त वाक्य के अंदर भी और मिश्र वाक्य के अंदर भी, दोनों में 2 वाक्य होंगे, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। 2 वाक्य होंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे। लेकिन यहां एक बात समझना, जो संयुक्त वाक्य होगा ना, इसके अंदर दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, अलग अलग, उनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, वो अपना पूरा मीनिंग जो है वो देते हैं वहां पर। जो कौन से होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। लेकिन वहीं पर जो मिश्र वाक्य होगा, इसके अंदर भी 2 वाक्य होते हैं, परंतु एक वाक्य दूसरे पर क्या करेगा? आश्रित होता है, यानी कि डिपेंड करता है। आपने इंग्लिश के अंदर भी पढ़ा होगा, डिपेंडेंट क्लोज जो होती हैं आपकी, है ना, उसके समान है ये। तो इसमें क्या होता है? मिश्र वाक्य के अंदर आपका एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर क्या करेगा? निर्भर करेगा, आश्रित करेगा, कि भाई जब तक दोनों बात नहीं बोली जाएंगी अर्थ पूरा होगा ही नहीं। अब आ जाओ आपके प्रश्न के ऊपर। यहां पर क्या था? यहां पर दोनों जो हैं वो क्या होते हैं? आपके अलग अलग होते हैं वाक्य, दोनों का स्वतंत्र अर्थ होता है। अब आपने प्रश्न पढ़ा, सुबह हुई और भौरे गुंजार करने लगे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको इतना ही कर दूं, भाई सुबह हुई, हो गई, वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ देने लग रहा है। यहां समस्या क्या? सुबह हुई है। और अगर मैं इसको यहां इसको अलग कर दूं, भौरे गुंजार कर रहे हैं या करने लगे, तो भौरे गुंजार करने लगे, तो इसमें हमें इसकी आवश्यकता पड़ी ही नहीं सुबह हुई की। वो अपने आप में अपना पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। दोनों वाक्य अपने आप में अलग अलग, दोनों जो है वो अपने अर्थ देने लग रहे हैं, और इनको जोड़ा गया और के माध्यम से, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करके इसको जोड़ दिया गया। तो यहां पर सीधी सी बात है, इसके अंदर जब दोनों ही वाक्य स्वतंत्र हैं, दोनों अपना अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? संयुक्त वाक्य जो है वो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। जो हमारा ये प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो गया? संयुक्त वाक्य, क्योंकि दोनों अपने आप में जो है अलग अर्थ देने लग रहे हैं। यहां पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो भाई
अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित शब्दों में से झोंपड़ी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? है ना, झोंपड़ी के अंदर जैसे गरीब का अमीर होता है ना, विलोम का मतलब उल्टा। अब भाई झोंपड़ी, एक बात बताइए, झोंपड़ी का उल्टा होटल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। झोंपड़ा हो सकता है, ये तो व्यवस्था ही खराब करने लग रहा है ये तो, है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर रहा है, विलोम तो कर ही नहीं रहा। झोंपड़ी का झोपड़ा कर दिया है तो गड़बड़ कर दी। लेकिन झोंपड़ी का महल तो हो सकता है भाई। झोंपड़ी जो है वो एक तरीके से गरीबी को एक तरीके से हम मान सकते हैं कि वो प्रदर्शित करती है। वहीं अगर वहां महल है तो एक दूसरे का विलोम हो गया भाई। एक राजा है, एक आपका क्या है, कोई गरीब है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। सीधी सी बात है। तो झोंपड़ी का विलोम क्या हो गया, महल हो गया, है ना। मैं बार बार ये इसीलिए इन बातों को जो है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। देखिए, आपको जो है वो इतना पढ़ने की आवश्यकता है नहीं जितना आपको बता दिया गया है। आपको तो हिंदी के, मैं हिंदी अपने विषय की बात कर रहा हूं फिलहाल, मुझे अपने विषय से अभी संदर्भ है या मेरा मानना अपने विषय पर है ना। जो हिंदी है, मैं एक ही बात कहता हूं, आप इसे इतना मतलब कठिन मानते हैं, या कई तो इसको बहुत ज्यादा सरल ही मान लेते हैं कि भाई अरे बहुत आसान है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। वो भी स्थिति खराब हो जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक आधार बना लेते हैं अपने मस्तिष्क के अंदर कि भाई इससे ये तो बहुत मुश्किल है, हमें तो कुछ आना ही जाना नहीं। दोनों ही स्थितियां खराब होती हैं, है ना। आपको एक मध्य मार्ग चुनना पड़ेगा। यहाँ पर मध्य मार्ग क्या है, साधारण सी बात है। आप अगर इसको थोड़ा सा अगर समय देने लग जाएंगे रोज प्रतिदिन, तो आप अपने आप देखना कि आपकी बेहतरी कितनी हुई है इस विषय के अंदर। आप इसको समय दीजिए, अपने आप ये मतलब एक तरीके से बेहतरी कर पाएगा। और मैं एक बात कहता हूं, साधारण सी बात है, अगर हम विषय को कम आंकने लग जाएं, हम ये कहते हैं कि भाई इसमें तो हम साधारण से मार्क्स जो हैं वो ले ही आएंगे और विषयों पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जेन्युइन बात है आपकी, आप और विषयों को भी तैयार करें, परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसा एक नंबर हिंदी का आपकी जो मूल्य रखता है, एक नंबर हिंदी में जो मूल्य रखता है, वही एक नंबर जीके का भी होता है, वही आपके इंग्लिश का होता है, मैथ्स का होता है, रीजनिंग का होता है। यानी कि उसका मूल्य तो उतना ही है। तो आप विषयों के आधार पर जो है एक तरीके से भेद इसमें नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखना, है ना। तो प्रयासरत रहिए कि आप इन सारी चीजों को जो है वो सही करें। अब आ जाओ भाई, देखो संधि का प्रश्न पूछा गया, संधि विच्छेद, परिच्छेद, परिच्छेद। अब यहां एक बात समझना, साधारण सा है। मैं कहता हूं, आपने बोला, आप इसको बोलना तो सीखिए। आप अगर बोलना सीख गए तो बाकी सब ठीक ही है। और देखो, थोड़ा सा समझे इस बात को। मैं कोई नियम आपको संधि का मैं कहता हूं किसी समय बताऊंगा ही नहीं मैं कुछ कि ऐसा होगा। मैं कहता हूं सिर्फ उच्चारण करो। और मैंने पहली क्लास से आपको ये बात कही है कि मैं सिर्फ उच्चारण की बात करता हूं, आप उच्चारण करिए। आप उच्चारण से अपने आप उत्तर तक पहुंचेंगे। क्या बोलोगे आप इसे, परिच्छेद, परिच्छेद। अब देखो, पारी तो नहीं बोला, पारी तो बोला ही नहीं गया, कैंसिल करो इसे, है ना। ऑप्शन को नेग्लेक्ट करिए, प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। कईयों को भय हो जाता है कि नहीं भाई नेगेटिव मार्किंग होती है ना। बात आपकी जायज है, नेगेटिव मार्किंग होती है, परंतु आप उच्चारण तो सही करिए उसका। आपने अगर उच्चारण बेहतर कर लिया तो प्रश्न का उत्तर आपको मिल ही जाएगा। क्या हुआ, परिच्छेद, पारी नहीं हो सकता। अच्छा, परी हुआ है, छेद हुआ है, यहां हो सकता है, ये संभावना है, छोटी की मात्रा यहां भी है, हो सकती है। प्री, प्रीन, छेद, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। और बड़ी की मात्रा और छेद, ऐसा कुछ नहीं है, छेद तो है ही नहीं वहां, छेद है, छेद की बात तो हुई नहीं। सीधा सा देखो, कट गए ऑप्शन सारे, एक बचा है हमारा, कौन सा, सेकंड आंसर, है ना। व्यंजन संधि है, हो गया आंसर। हमने कौन सा नियम रट लिया इसके लिए, बस एक सरल बुद्धि की आवश्यकता होती है, और वो सभी ईश्वर प्रदत्त है सभी के पास। अब कब किस समय आप जो है वो उसको उजागर करते हैं वो तो आपके ऊपर आ जाती है भाई, है ना। प्रयास करें थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखिए, बचपन शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। बचपन, हमें कह देते ना कि बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है ना। क्या बचपन दिखाई देता है, हम कहते हैं ना इसमें तो बचपना है ना। हम एक साधारण तौर पर कह दें भाई ये बच्चा ऐसा है, इसकी उम्र अच्छी खासी हो गई, पर इसके अंदर बचपना है। क्या वो बचपना दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। और मैंने एक बात कही थी कि जो संज्ञा जो दिखाई नहीं देती, ऐसी विशेषता सिर्फ एक ही संज्ञा में होती है, कौन सी में, भाववाचक में। सिर्फ इसी के अंदर ऐसी विशेषता है कि जो दर्शनीय नहीं है, जो देखी नहीं जा सकती। बाकी ऑप्शन कैंसिल कर लो। क्या बचपन कोई चीज होती है, कोई वस्तु होती है जिससे किसी का निर्माण करा जा सके, क्योंकि हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है। बचपन से किस चीज का निर्माण होगा, तो जब निर्माण नहीं होता तो द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे हो गई, कैंसिल करो, मटेरियल नाउन हो ही नहीं सकता। क्या बचपन किसी समूह को दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं दिखा रहा। किस ग्रुप की चर्चा कर रहा है, किसी की भी नहीं कर रहा है भाई। नेक्स्ट क्या है, जातिवाचक, किसी एक जाति को नहीं दर्शा रहा, ये तो एक भाव को बता रहा है कि किसी का बचपना होता है, किसी में बुढ़ापा, किसी में जवानी का दौर होता है। कह दिया जाता है ना कि भाई अगर कई बच्चे जो हैं वो ज्यादा ही उछल कूद करते हैं तो कहते हैं कि इसमें तो जवानी का जोर आ रहा है ना। तो यानी कि उस भाव की चर्चा करी जाती है तो भाववाचक संज्ञा हो जाती है, स्वाभाविक सी बात। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं, परोपकार। यहां आपको एक बात समझनी है। देखो
अब यहां पे भी आपने परोपकार, 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 परो प्लस उपकार, परो प्लस उपकार, परोपकार, ये है संधि विच्छेद स्वाभाविक सी। अब देख लो, पर नहीं, परोपकार थोड़ी ना, परोपकार थोड़ी ना हो रहा है, परो उपकार हो रहा है, परो उपकार हो रहा है, यहां तो मात्रा ही नहीं है, सीधी सी बात हो गई। क्या समस्या बनी? कुछ नहीं, साधारण सरल सा उत्तर हो गया आपका, है ना। वही कहता हूं, बार बार मैं आपको कहूंगा, आपके कम से कम 4 से 5 नंबर तो सिर्फ उच्चारण पर ही आधारित होने हैं। कम से कम 5 नंबर मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते, कम से कम 5 नंबर आपके ऐसे सही हो जाएंगे अगर आपका उच्चारण सही है, आपको बोलने का तरीका आता है ना। आप थोड़ा सा प्रयास करें, हिंदी के प्रति जो है वो रुझान दिखाइए आप अपना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सर का अर्थ है? सर का अर्थ, यहां सर का अर्थ वो मत समझ लेना जो आप मतलब मुझे कहोगे कि सर मैं हूं सर, है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। सर हिंदी के लिए प्रयोग हुआ। अब एक बात बताइए भाई, सर मुझे नहीं पता चल रहा कि सर का अर्थ क्या होता है ना, मैं समस्या में हूं। हालांकि एक दिन मैंने एक प्रश्न की चर्चा करी थी, मैंने एक शब्द आया था सरोज, आया था, स्मृति में नहीं है सर हमारे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। हालांकि मैंने ये बताया था, है ना, मैं कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं मेरे सेशन को आप सुनिए तो सही, आप ध्यानपूर्वक बस सुनिए, श्रोता बन जाओ। नौकरी वार्डर वाले हम आपको बना देंगे, वो अपने आप हम बना देंगे, आप श्रोता तो बनो पहले, आप श्रोता के लिए तैयार हो जाओ, है ना। अब आप यहां पर, मैंने आपको नहीं पता कि सर का अर्थ क्या होता है ना, मैंने आपको एक वो शब्द बताया था जिस पर मैंने चर्चा भी करी, सरोज। सरोज किसको कहते हैं? पुष्प या कमल को जो है उसके लिए प्रयोग करा जाता है वो, यानी कि सर, सर अर्थात तालाब, है ना, तालाब या कोई आपकी जो है एक तरीके से जल संरचना हो सकती है और जिसमें जन्म हुआ हो उसका, है ना। जैसे जलज होता है, जल के अंदर उत्पन्न, तो सर, जो सर यानी तालाब में जो उत्पन्न है, तो सर का अर्थ क्या होता है? यहां पर सीधी सी बात है, तालाब होगा। वो सांप जो है वो सर्प होता है, ठीक। बादल तो हो ही नहीं सकता, बादल की ऐसी चर्चा नहीं है, अर्क की चर्चा नहीं है। अर्क जानते हो आप क्या होता है? जैसे औषधि होती है तो औषधि का अर्क निकाला जाता है ना, उसका जो रस होता है उसको अर्क के संदर्भ में हम यहाँ पर कह देते हैं। हाँ देखो, सर और रस को इसने जोड़ने का प्रयास करा होगा, तो यहाँ साधारण सी बात है, सर का अर्थ क्या होता है? तालाब होता है। ये आपको याद रखना, देखिए कुछ शब्दों को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, उनको साथ ही साथ में याद कर ले। और मैं कहता हूं आपको, मैं एक साधारण सी बात कहता हूं, आप सिर्फ जो है आप सुन लीजिए, या तो आपको अपने आप हो जाएगा, है ना, ज्यादा आपको जो है एक तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आ जाओ, देखो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, है ना, और बच्चे अरे भाई डर गए इसको देख के, तो पता नहीं क्या पूछ लिया इसने, तो है ना, क्या लहना सिंह आंख समझ मारते मारते सब गया, क्योंकि ये क्या समस्या होगी। इसने क्या कहा? दिए गए शब्दों का सही क्रम सजाने पर निम्न में से कौन सा वाक्य की रचना होगी। यानी कि आपके लिए शब्द दिए गए हैं और आपको उन शब्दों को एक क्रम में जो है वो लगाना है, एक क्रम में उनको संयोजित करना है, एक सीरीज में जहां उसका अर्थ निकलता हो। अब आ जाओ, लहना सिंह सब समझ गया आंख मारते मारते, ये तो सत्यानाश नहीं हो गया भाई? ये तो जो आपकी चर्चाएं पहले आनी चाहिए वो तो अंत में चली गई, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो, आप अगर बोल ही रहे हो ना, आपको अर्थ समझ आ रहा होगा, सब समझ गया आंख मारते मारते लहना सिंह, करता ही फेंक दिया लास्ट में, ये तो समस्या हो गई, फिर दोबारा गलत आया। सब समझ गया लहना सिंह आंख मारते मारते, नहीं भाई, आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, यहां बात बन गई। मैं कहता हूं, आप वो कहते हैं ना कि फीलिंग, आपकी इसके अंदर से भाव आना चाहिए। आप बोल रहे हो कि अच्छा ठीक सी बात बन रही है, तो आपकी वाक्य अपने आप जो है वो सही हो जाएंगे, वाक्य रचना अपने आप सही हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? और मैं कहता हूं ऐसे देखिए बहुत सारे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना, बड़े स्वाभाविक तरीके से, बड़े आसान तरीके से जो है वो आपके नंबर जो है वो हम आपको दिलवाएंगे, है ना। मैं देखिए, मैं और हमारे अध्यापक जो हैं वो अपने आप में पारंगत हैं, अपने आप में मतलब विशेष हैं अपने अपने विषय के, है ना। तो मेरा जो विषय है हिंदी, मैं इसका आप मतलब एक पूरी जिम्मेदारी मैं आपके समक्ष लेता हूं। आप केवल और केवल आपसे मैं एक ही डिमांड करता हूं, आप विश्वास रखिए और सुनिए जरूर मेरी चर्चाओं को, आपके अपने आप बहुत प्राप्तांक जो है वो होने वाले हैं। अब यहां आपने प्रश्न देखा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जो सही है। अब मुझे एक बात बताइए, एक हवाई जहाज दूसरे का पीछा कर रहा है, चलो भाई इस अब देखेंगे, इसमें तो हमें थोड़ा थोड़ा ठीक ही लग रहा है ना, इसको अभी रखते हैं, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर हमने इसको रख लिया। अच्छा, वह अंडे में पानी उबालकर खाती है, वाह कमाल है, वह अंडे में पानी उबालकर खाती है, ये तो एक तरीके से एक नई खोज हो गई, शायद इन्वेंशन हो गया कि वो क्या करने लग रही है, अंडे में पानी उबाल रही है। अरे भाई पानी में तो अंडा उबाला जाता है, तो ये तो इसने खराब कर दी व्यवस्था।
अगला प्रश्न, उजली घास गाय चल रही है, घास उजली, उजली घास होती है, ये फिर व्यवस्था खराब करी इसने। उसने एक मोती का हार खरीदा, बात तो यहां भी सही सही आ रही है ना, उसने एक मोती का हार खरीदा, ये हमारा सही हो जाएगा। यहां पर जो है ये थोड़ा सा आपकी त्रुटि हो गई पहले में, ठीक। इसका सीधा सा उत्तर क्या होगा, चौथा होगा, जो एक सही सेंस जो है वो हमें देने लग रहा है कि भाई उसने एक मोती का हार खरीदा। एक सामान्य सी चर्चा है, बाकी तो आप अपने आप नेग्लेक्ट कर सकते हो पढ़ने के बाद ही कि भाई इसमें तो ये व्यवस्था गड़बड़ाने लग रही है ना। ये सरल से प्रश्न होते हैं। आ जाओ भाई, ये देखो इतने डरावने प्रश्न है ना, बच्चे डर जाते हैं इन प्रश्नों को देख के, भाई हमने तो शब्द भंडार पढ़ा नहीं तो हमसे तो होंगे नहीं, है ना। कईयों के दिमाग में तो ये चीज रहती है। मैं कहता हूं सिर्फ पर्यायवाची के थोड़े से शब्द देखने और कुछ मत देखना। और मैं तो कई बार कहता हूं आपको अगर थोड़ा बहुत जन सामान्य का ज्ञान है, आप पर्यायवाची भी मत पढ़ो, है ना, उसे हम अपने आप आपके आंसर से जो है वो निकाल देंगे। अब देखो मुहावरे, आग पर पानी डालना, भाई आग लगी हुई थी उस पर हमने पानी डाल दिया, मतलब मामला खत्म कर दिया, शांत कर दिया, बात दबा दी, कुछ भी अर्थ निकल सकता है। हम देखेंगे ऑप्शन में क्या दे रखा है, शांत करना, तो भाई ये तो बात बन रही है, भाई आग पर पानी डाल के शांति करा गया, बिल्कुल सही लग रहा है। थोड़ा थोड़ा भाग जाना, आग पर पानी डालना और फिर भाग जाना, इसका तो कोई मतलब एक तरीके से तुक ही नहीं बना, तो ये तो गया। दुखी होना, आग पर पानी डाल के क्या दुखी होगा कोई, है ना, तो कोई अर्थ नहीं निकला। गुस्सा होना, बिल्कुल नहीं, स्वाभाविक सी बात है। क्या हुआ, शांत करना, आग पर पानी डाल दिया, मतलब आपने क्या कर दिया, गुस्से को शांत कर दिया। हालांकि वर्तमान समय में ऐसे लोग हैं जो आग में पानी नहीं, आग में तो घी डाल देते हैं, है ना। तो ऐसे भी संगति पर भी विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो सीधा सा हमारा उत्तर क्या हो गया इसका, शांत करना हो गया। यहां आ जाओ भाई, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, फिर वही बताना वाक्य कौन सा शुद्ध है। देखो, वह पुस्तक किसकी है, ठीक ठीक लग रहा है ना। आगे देख लेते हैं, 8-10 सेब खाया, ये क्या हुआ, 8-10 सेब खाया या 8-10 सेब खाए, ये तो खराब हो गई व्यवस्था, काटो। पढ़ता बहुत है वह, आहा, इसने तो पूरी व्यवस्था ही बिगाड़ दी वाक्य की। पढ़ता बहुत है वह, या उस ये क्या होता, वह बहुत पढ़ता है, तो बात बन भी जाती। ये तो क्या करने लग रहा है, पढ़ता बहुत है वह, खराब कर दिया काम इसने तो हमारा। उसने होली में खूब भंग डाला, फिर बिगाड़ दी बात। यहां एक ही सीधी सी बात निकली, क्या कि वह पुस्तक किसकी है। सरल सा साधारण सा वाक्य हमारा हो गया। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से खाना का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। अनेकार्थक का मतलब होता है कि इसके अलावा और अर्थ जिसका निकल जाए। अनेकार्थी शब्द आते हैं, एकार्थी जिनका एक ही अर्थ होता हो। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत का अपने आप में एक ही अर्थ होगा कि भारत मतलब एक देश। एक तरीके से मैं कहूं इस धरा का सबसे सुंदर और मतलब एक तरीके से महान देश जो है वो भारत है। तो भारत तो एक अर्थी में ही चला गया, इसका तो एक ही अर्थ निकलेगा। पर कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेकार्थ मतलब बहुत सारे अर्थ होते हैं। अनेक प्लस अर्थ से बना, यानी अनेक मतलब बहुत ज्यादा, जिसके कई सारे अर्थ हो। तो खाना, खाना का अर्थ तो भोजन भी होता है, परंतु अब बात आती है कि इनमें से कौन सा होता है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने एक शब्द सुना होगा डाक खाना, तो डाक खाने का अर्थ क्या ये हो जाता है कि जो डाक है उसको खाना यानी भोजन के रूप में लेना? नहीं भाई, डाक खाने का अर्थ तो पोस्ट ऑफिस हो गया ना, ऑफिस मतलब एक विभाग हो गया, है ना। खाने का अर्थ तो विभाग भी तो हो गया ना, तो स्वाभाविक सी बात है खाने का अर्थ क्या हो जाएगा, विभाग हो जाएगा, और कुछ होगा ही नहीं। खरल नहीं होगा, सोना नहीं होगा, वस्तु नहीं होगा, क्या होगा, विभाग हो गया। परंतु इसके लिए सिर्फ आपको एक ही शब्द ध्यान रखना था, और ये हर किसी ने सुना होगा। डाक खाना सबने सुना है, लेकिन आपको पता, दवा खाना आप सभी ने सुना है ना, पर वो स्मृति में आना चाहिए ना उस समय की भाई खाने का अर्थ जो है कि ये भी होता है। ये भी आपको चीज जो है वो यहां देखनी। आओ भाई आगे देखते हैं। अन्वय, अन्वय, अनुवय, अन्वय, है ना, इसका उच्चारण आप देखो, संधि विच्छेद करना है तो अन्य व्यय, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, है ना, अन्य व्यय तो कुछ होगा नहीं भाई। अनुवय यहां बात बन सकती है, परंतु अभी इसको समस्या में रखेंगे थोड़ा सा। अनु अवय, अवय के साथ तो कोई चर्चा ही नहीं चलेगी हमारी। अब देखो यहां दो बचे, अनुवय और अनुअय। अब देखो मैं वही बात कहता हूं, कुछ एक आध नियम को तो देखा जा सकता है, कुछ एक आध नियम पर प्रश्न भी हमारे यहाँ बन जाते हैं। जैसे ये आप हमारी क्या यण संधि है ये, है ना, अगर मैं संधि की बात करूं तो हालांकि संधि की हमने चर्चा करी नहीं है। एक आध प्रश्न ऐसा आता है उसमें आपको ये चीज जो है वो थोड़ी सी स्मृति में रखनी पड़ेगी कि ऐसी व्यवस्था बन जाती है ना। आपका यहाँ पर क्या हुआ है, जो अन्वय है वो किससे मिलकर बना हुआ है, अनु और अय से मिलकर बना हुआ है। अन्वय, अनु प्लस वय, है ना, सॉरी अय, अनु प्लस अय, तो क्या हो गया, अन्वय बन गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो भाई आगे देखते हैं। लो भाई एक और लोकोक्ति आपके समक्ष है,
चिराग तले अंधेरा, चिराग मतलब जो दिया होता है, दिया देखिए दिया जलता है और उसके नीचे क्या होता है, अंधेरा पाया जाता है, ये आप जानते ही है ना। दिए का हालांकि कार्य क्या है कि वो सर्वत्र जो है वो उजाला फैलाने लग रहा है, परंतु खुद के उसके नीचे क्या होता है, अंधेरा होता है। तो अब क्या इसका देखो, अब इसमें से हम देखेंगे कि कौन सा हमें थोड़ा सा सटीक लग रहा है। तो काम ना जानना, इसका दिए से तो कोई तुक बैठा ही नहीं हमारा, काम ना जानना चिराग तले अंधेरा, कुछ बात नहीं बनी। अधिक लाभ, लाभ की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। अपनी बुराई नहीं देखना, हो सकता है, संभावना है आ जाए, बन जाए बात, पर आगे देखते हैं। एक काम से दूसरा काम हो जाना, तो ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। अगर ये होता है एक तीर से दो निशाने, तो हमारी बात बन भी जाती कि हाँ कुछ ऐसी चर्चा चल रही है। तो यहाँ एक ही बचा हमारा क्या, अपनी बुराई नहीं देखना, अपने गलेबान में ना झांकना, दूसरों को तो कह देना पंडित जी बैंगन खाएं और उनको परहेज बताएं, ये तो वो स्थिति बन गई। ठीक, स्वाभाविक सी बात है। तो अपनी बुराई ना देखना, इसका क्या हो जाएगा उत्तर। आज का देखते हैं, हमारा अंतिम प्रश्न जो है वो आज के सेशन का, इसे देख लेते हैं एक बार। देखिए मैं कई जो है वो विद्यार्थियों की जो है वो ऐसी कमेंट आ रही थी कि सर जो है आपके 40 प्रश्न लेकर आए। देखिए ऐसा संभव प्रयास जो है वो करा जा सकता है, परंतु यहाँ एक बात ध्यान रखनी है आपको कि हम जो है वो कुछ कुछ समय में ज्यादा चीजें देने का प्रयास करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं 40 प्रश्न एकदम से आपके समक्ष अगर रखेंगे वो भी टॉपिक के हिसाब से, तो समस्या बन सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो व्याकरण के थे इसलिए 20 के 20 प्रश्न मैंने आपके समक्ष जो है वो रखे हैं, लेकिन सॉरी शब्द भंडार के हैं। अगर व्याकरण के होंगे तो लगभग 10 से 15 प्रश्न जो है वो हम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसमें मुझे आपको टॉपिक बताना पड़ता है, तो वहां थोड़ी सी समस्या बनती है ना। ये तो सरल से बन जाते हैं यहाँ पर हमारे। अब निम्न में से मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा। मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है सॉफ्ट, है ना, मृदुल का अर्थ होता है सॉफ्ट जो है ना एक तरीके। अब देखो, अब ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पर, है ना। अब देखिए ऑप्शन देखा हमने, सरल, सरल तो सॉफ्ट, ये तो थोड़ी थोड़ी सिमिलर बात बन गई। हमें तो विलोम निकालना है भाई, हमें तो इसका विपरीत जो अर्थ दे वो निकालना है, अपोजिट जो हो वो निकालना है। तो मृदुल का उल्टा खराब, तो अच्छा खराब होता तो बात बनती। यहाँ पे तो क्या है, मृदुल, कठिन, कठिन तो नहीं है, क्या है, मृदुल का कठोर होगा। तो सॉफ्ट है, एक हार्ड है भाई, यहां पर आपका है ना, एक तो मृदुल है और एक आपका कठोर है। देखो यहां पर ऑल ओवर अभी देखिए 20 प्रश्नों की हमने चर्चा करी। कई विद्यार्थियों के 20 में से मान लीजिए 17 आए होंगे, कईयों के 18 आए होंगे, कईयों के 19 आए होंगे, कईयों के 20 में से 20 भी आए होंगे। बात वही आती है, आप जो है वो किस तरीके से प्रयास करने लग रहे हैं, आप अपना जो है एक तरीके से बेहतरी जो है वो किस प्रकार से दे सकते हैं। और ये ज्यादातर आप जानते हैं सारे प्रश्न आपके किस में से हैं, शब्द भंडार में से आपके प्रश्न थे ये सभी के सभी। वकैब जो हिंदी वकैब है, ठीक, उसमें से आपके समक्ष प्रश्न थे। एक आध व्याकरण का, जैसे वाक्य का जो प्रश्न आ गया यहाँ पर, वो व्याकरण का हो गया। तो आप एक चीज देखिए, आपने बिना शब्द भंडार पढ़े आप अगर इतने नंबर भी ला रहे हैं, मैं मानता हूं भाई एक दो में जो है वो समस्या बन सकती है, एक दो प्रश्न में समस्या बन सकती है, स्वाभाविक बात है, कोई बात नहीं, है ना। आपने 20 में से अगर ये नंबर भी आपके आए तो आपने बहुत अच्छा करा, परंतु उसके लिए एक अप्रोच होती है, एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है कि भाई आप किस तरीके से आप अपने ऑप्शन तक जाने लग रहे हैं, है ना। तो वही हम प्रयास करते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे कैसे आप ऑप्शन तक जाएं। तो आज के लिए जो है वो इतना ही। अगला जो हमारा सेशन रहेगा, कहीं ना कहीं व्याकरण के अधिकांश प्रश्नों को जो है वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। और मैं एक ही बात कहता हूं, ये सभी प्रश्न आपके जो है प्रीवियस ईयर वार्डर के एग्जाम के ही प्रश्न हैं, और आप इन्हीं के आधार पर अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर करिए। मैं फिर पुनः बार बार कहना उचित नहीं होता, परंतु बताना पड़ता है ना। एक कहावत होती है, जो दिखता है वो बिकता है, स्वाभाविक सी बात। तो यहां पर मैं वही बात कहता हूं, 40 नंबर की हिंदी आनी है, मैं गारंटी ले रहा हूं। ये 35 तो मैं मिनिमम बताता हूं, 35 तो कम से कम आ ही जाने चाहिए, इससे ज्यादा ही आएंगे। और काम आपको सिर्फ एक ही करना है, क्या, एक श्रोता बनिए, सुनने वाला बनिए। आप उन चीजों को बस सुनिए, आप सुनोगे आपको मजा आएगा भाई, अच्छा ऐसे बनी बात भाई। एक आध में समस्या हुई, इसीलिए तो मैंने 3-4 नंबर कम बताए आपको यहां, समझ रहे हो ये बात आप। आपके 38-37 ऐसे नंबर जो है वो रहने वाले हैं, वो एक दो में गड़बड़ हो सकती है, कोई शब्द भंडार ऐसा आ जाए, कोई संधि का ऐसा टॉपिक आ जाए जिसमें समस्या बन जाए, परंतु ज्यादातर में बनेगी नहीं, ये मेरी आपको गारंटी है, 100% गारंटी है, स्वाभाविक सी बात। तो इतना समय नहीं है आपके पास कि अन्यत्र आप कहीं भटकते रहें। आप एक हमारे ऊपर मैं कहता हूं, आप विश्वास करके देखिए, आपका जो इसका विश्वास का जो फल होगा वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।